गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज आपको कल जो है कि एनालॉजी टेस्ट पढ़ाया गया था रीजनिंग में। आज रीजनिंग में जो आप एनालॉजी टेस्ट पढ़े हैं उसी का 7 से 8 सवाल है आपके सामने। 7 सवाल है आपके सामने, उसी को आपको सॉल्व करना है। तो आप एकदम मतलब जान लगा दीजिए, देखते हैं आपको कितना सही होता है। मतलब कि आपका तर्क शक्ति का बांड कितना फास्ट काम करता है, आज हमें दिखा दीजिए अपना पावर। तब हम समझेंगे कि हाँ, जो बात हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चा पढ़ रहा है, उस पर खरा उतर रहा है। समझ रहे कि नहीं? 7 सवाल ही है आपके पास, और 7 सवाल में किस बच्चे का 5 से 6 सवाल सही होता है। आइए बोर्ड पर हम देखते हैं। आप भी सवाल लगाइए, हम भी लगाते हैं। आइए देखते हैं। तो हम लोग बच्चे रीजनिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रीजनिंग। रीजनिंग में हम लोग एनालॉजी टेस्ट कल पढ़े थे। एनालॉजी टेस्ट कल पढ़ाए थे हम आपको, जिसको कहा जाता है सादृश्यता परीक्षण। हिंदी में क्या कहा जाता है? सादृश्यता परीक्षण। ये तो बताया गया था। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको देखना है कि आज कितने सवाल आप हल करते हैं। पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं बोर्ड पर। क्या लिखा हुआ है? 19:37, यानी कि 19 का संबंध जो 37 से है, तो 26 का संबंध किससे होगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए फटाक से सवाल। देखते हैं कितना फास्ट आपकी स्पीड है। आइए तो हम बताते हैं। अब हम कह सकते हैं इनका संबंध क्या है। तो आप देखिए, 19 गुणे 2, 19 दूनी क्या होता है? 38, और यहाँ क्या है? 37, यानी 19 गुणे 2 बराबर 38 -1 बराबर 37। ये संख्या में प्राप्त होगी प्यारे बच्चे। अब ठीक इसी प्रकार से ये नियम लगाएंगे। 26 गुणे 2 करेंगे। क्या करेंगे? 26 का गुणा 2 बार होगा, तो 6 दूना 12 और 2 दूना 4 1 5, यानी कितना गया? 52। 52 में -1 कर दिया जाएगा तो कितना आपका आंसर बन जाएगा? 51। यही आपका क्या हो गया मेरे अच्छे आंसर। यानी कि आपका 26 गुणे 2 बराबर 52 -1 बराबर 51, यही हो जाएगा आंसर। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि यही नियम तो इस वाले में लगा है, जो पहले वाले में नियम लगा है वही हम सेकंड वाले में नियम लगाएंगे। समझ रहे कि नहीं? यानी कि पहला सवाल का आंसर हमें मिल गया है। कितना मिला है? 51 मिला है। ठीक है, अभी पॉइंट क्लियर हो गया। अब सवाल नंबर 2 की बात होगी प्यारे बच्चे। देखिएगा, यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। आप एक लाइन है आपको पकड़ने के लिए। अब दूसरा सवाल है कि 8 का संबंध जो 28 से होगा, उसी का संबंध 37 से 27 का संबंध होगा। तो प्यारे बच्चे दिमाग लगाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या होगा। फिर तो हम हैं ही बताने के लिए। लगाइए दिमाग। अब आइए देखते हैं बोर्ड पर। हम कह सकते हैं 8 है, 28 है, 27 से कहीं न कहीं ये दोनों वर्ग दिखाया गया। क्यूब है, 1 3 3 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हम पहले का निकालते हैं। हम कह देंगे 2 का क्यूब कर दिया जाए प्यारे बच्चे, तो 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 देखिए लिखा हुआ है कि नहीं? यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। जब यहाँ पे 2 का क्यूब हुआ है, आगे क्या है? हम कह सकते हैं 3 होगा। 3 का क्यूब करिए प्यारे बच्चे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक का 27, लेकिन यहाँ है क्या? 28, तो 27 में +1 कर देंगे तो 28 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी पहला वाली सीरीज कैसे बनी है, ये बात आपको यहाँ पकड़ में आ गई। अब दूसरी सीरीज सेम टू सेम बना दीजिए, आंसर अपने आप आपको पर्याप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे है क्या लिखा हुआ है? 27 लिखा गया है, तो जाहिर सी बात ये क्या है? 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक का 27 यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस प्रकार से 2 का क्यूब किया गया, उसी प्रकार से 3 का क्यूब किया गया है। सेम। अब हम आगे 4 का क्यूब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 का हुआ तो आगे क्या हुआ? 3 का। जब यहाँ 3 का हुआ तो आगे क्या का क्यूब होगा? 4 का क्यूब होगा। तो 4 का क्यूब होता 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। यहाँ पे +1 किया गया है, तो यहाँ पे भी +1 होगा, तो +1 होगा तो क्या हो जाएगा? 65। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 65 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप देख सकते हैं
जो पहला नियम है वही दूसरा नियम लगाया जा रहा है। रीजनिंग का मतलब वो भी एनोलॉजी टेस्ट में, एनोलॉजी टेस्ट क्या बोलता है, जो पहला संबंध रहेगा वही दूसरा संबंध को आपको दर्शाना रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब सवाल नंबर हम 3 पर बात करते हैं। आप सवाल लगाते रहिए प्यारे बच्चे, तो इसको हम मैनेज करते हैं ताकि स्पेस रहे हमें दूसरा सवाल बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पे पहली लाइन छोड़ देते हैं आपको पकड़ने के लिए। पहली लाइन आपको छोड़ दी है किसके लिए? पकड़ने के लिए, कि इसी माध्यम से होगा। ठीक है, अब हम सवाल नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 3 नंबर की बात करें। 3 नंबर में देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में। समझ रहे कि नहीं? हम भी चेक करते हैं कमेंट बॉक्स में किसका आंसर आ रहा है, कौन सा बच्चा ज्यादा फोकस कर रहा है। समझ रहे हैं? आइए बोर्ड पर देखते हैं, सवाल नंबर 3 की बात करते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ आप देखिए 14 है, 9 है, 26, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे 14 9 का क्या संबंध है। वही संबंध 26 और क्वेश्चन मार्क के बीच होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 14 9 का क्या संबंध हो सकता है प्यारे बच्चों। सोचिए कितना सिंपल है। आइए देखते हैं, अगर 9 का डबल बॉन्ड में गुणा कर देंगे, यहाँ पे दूसरी संख्या 9 है, गुणा कर देते हैं। 9 गुणे 2 बराबर 18 माइनस 4 बराबर पहली संख्या मिल गई कि नहीं? 14। यहाँ पे देखिए 9 का गुणा 2 बार किए, 18 माइनस 4 बराबर पहली संख्या मिल गई। पहला वाला नियम हम जो लगाए हैं वही नियम तो इसमें भी लगाएंगे। हम कौन सा संख्या यहाँ रखें प्यारे बच्चों, जो कि गुणा करने पर 2 का गुणा होगा, संख्या कितनी आई? माइनस 4 करने पर इतना आना चाहिए। तो हम रख लेते हैं प्यारे बच्चों 15 रख लेते हैं। क्या रख लेंगे? 15 का गुणा 2 बार कर दीजिए, 15 दूना 30 हो जाएगा। माइनस आप 4 यहाँ पे किए, हम यहाँ पर भी 4 कर देंगे, तो माइनस 4 करेंगे तो 26 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यानी ये संख्या हमें मिल गई कि नहीं मिल गई? यानी यहाँ पर कितना हम रख देंगे तो सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 15 लिख दें तो हमारा राइट हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आंसर आया था आपका? 65 आया था प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया? यानी कि 1 2 3 सवाल हो गए। अब 3 सवाल में कितने सवाल आपके सही होते हैं ये आप खुद जानते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, कितने सक्षम आप जानते हैं। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं हम प्यारे बच्चों? यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 4 की बात हो रही है। 4 में लिखा गया है कि जो संबंध आप देख सकते हैं 583 और 293 में होगा, यानी जो संबंध इनके बीच होगा वही संबंध आप इनको निकालोगे। तो सोचिए कि इनमें क्या संबंध हो सकते हैं प्यारे बच्चों। कमांड दीजिए इस क्वेश्चन को, जो भी बच्चा बताएगा समझ लीजिए बहुत फास्ट है वो लड़का, बहुत तेज है, उसका तर्क शक्ति बहुत डेवलप पॉइंट है। हम आपको मौका देते हैं 5 सेकंड का, इस क्वेश्चन का जवाब कौन बच्चा देगा देखते हैं कमेंट बॉक्स में, समझ लीजिए। आइए अब हम हल करते हैं सवाल को। 583 अनुपाते 293 समान अनुपाते 488 क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम ऐसे सवाल को देख सकते हैं कि अगर ऐसे सवाल में डबल बॉन्ड में हम कहें पहली संख्या बड़ी है दूसरी संख्या छोटी है कि नहीं? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ 8 9 5 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। अगर हम 2 से गुणा कर दे तो भी हमें पेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम 2 से गुणा करेंगे तो लगभग 600 प्लस में जाएगा या 600 के पास जाएगा, लेकिन यहाँ 600 के पास में अभी हमारे पास 17 वैल्यू कम है, समझ रहे नहीं? तो हम ऐसे क्वेश्चनों को जोड़ देते हैं, यानी कि इनका योग और इनका योग हम जोड़ेंगे 583 को। तो 583 को कह देंगे 5 + 8 + 3, यानी 583 था तो 583 को हम जोड़ दें ना, 5 8 3, ये तो 583 को यहाँ जोड़ दें, 583 को जोड़ें तो 5 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 8 जोड़ देंगे कुल कितना हो गया? 16 हो गया। देखिए 5 3 8 और 8 8 16, टोटल 16 हो गया। अब 293 को जोड़ो तो 2 + 9 + 3, तो हम जोड़ देंगे 9 3 12 2 14, कितना गया? 14। यानी कि पहली संख्या का योग दूसरी संख्या के योग से 2 कम है, समझ रहे कि नहीं? पहली संख्या का योग दूसरी संख्या के योग से 2 कम है। अब आइए हम उसी तरीके से इसका निकालेंगे, सेम पैटर्न इसका निकालेंगे प्यारे बच्चों। पहली संख्या का योग दूसरी संख्या से 2 कम होना चाहिए, दैट्स ऑल, बात खत्म हो जाती है। देखते हैं आगे बोर्ड पर, यहाँ पे लिखा हुआ है 488, यानी 4 + 8 + 8 कर देंगे, 8 दूनी 16 4 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 हो गया। पहली संख्या 16 थी, अगर हम कहते हैं 16 - 2 बराबर 14 हो सकता है कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार 20 है, 20 - 2 बराबर 18 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे हमें प्यारे बच्चे इस सवाल में
हमें ऑप्शन की आवश्यकता पड़ रही है। इस सवाल में हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है? ऑप्शन की आवश्यकता पड़ रही है। ऑप्शन से हमें ये पता चलता है कि हाँ कौन सी संख्याओं का योग जो है कि जोड़ देने पर 18 होता है, वही क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो आप मान लीजिए कोई भी संख्या मान सकते हैं आप। यहाँ पे मान लीजिए जैसे हम कहते हैं यहाँ पे 9 प्लस, हम कहते हैं 9 प्लस 4, 9 4 13, 13 प्लस, अब हम 13 में अगर 5 जोड़ दें तो 5 जोड़ देंगे, 13 5 18, यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा है 945 हम रख सकते हैं, 945 हम रख सकते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन रहता है तो हम ऑप्शन को चेक करते हैं कि किन का, यानी कि कौन से ऑप्शन में किस संख्याओं का योग 18 हो रहा है, वही संख्या का क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं रहे, हम ऑप्शन के नहीं बार तुरंत कर दिए। ठीक है, आइए बोर्ड पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर, अब हम 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं, इसको अरेंज करेंगे तभी तो आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 को तो छोड़ दिए, क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि 121 अनुपाते आपका यहाँ पे जो कि क्वेश्चन का ये आंसर यहाँ का है, 945 यहाँ का आंसर है। ठीक है, हल करते करते हम लोग यहाँ गए। तो यहाँ पे 121 का संबंध है किससे? 12 से, समान अनुपाती क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा है। ठीक है, अब इनका सोल्यूशन देखिए प्यारे बच्चों। तो इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है? आपको वर्ग निकालने आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ग है कि नहीं। अगर हम कहते हैं 11 का स्क्वायर कर दें, 11 गुणे 11, तो 11 दहा में कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? 121 हो गया। हम कह सकते हैं कि नहीं, देखिए अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे कर दिया करिए, गुणा 11 दाम में 110 प्लस 11 जोड़ दीजिए तो 121 के बराबर हो गया कि नहीं। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो ऐसे भी करके देख सकते हो प्यारे बच्चे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ये वाला गुणा। तो हम समझ गए कि यहाँ संख्या अगली कितनी है? 12 है। हम कहते हैं 11 के स्क्वायर हुआ है, अगर 11 के स्क्वायर हुआ तो 11 में +1 कर दीजिए तो 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 12 हो गया। अब हम यहाँ पे 12 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अब हम देख सकते हैं कि ये 5 का क्या है? स्क्वायर है कि नहीं? तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का गुणा 5 बार कर दोगे तो 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब हम देख रहे हैं 5 का स्क्वायर है तो 5 की संख्या में +1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर? 6 हो जाएगा। दैट्स ऑल, सॉल्यूशन हो गया। अब हम सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। सवाल नंबर अब हम 6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा? इरेज करना पड़ेगा। तो इरेज हम हाथ से ही कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इरेज कर दिए। अब हम देखेंगे कि क्या है कि 6 का कितना संबंध है? 6 222, और यहाँ पे 7 का संबंध पूछा गया है प्यारे बच्चों। अब देखेंगे कि 6 का संबंध 222 से कैसे है, कैसे निकालिए, आप भी निकालिए। तो आइए हम बताते हैं आपको बोर्ड पर। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अगर हम कहते हैं कि 6 का क्या किया जाए कि 222 के समान हो जाए, निकालिए। 6 का क्यूब कर दीजिए। आइए देखते हैं, क्योंकि संख्या इतनी छोटी है, ये इतनी बड़ी है, तो वर्ग से तो निकलेगा नहीं, 6 36 वर्ग होगा, तो इसलिए हम कहें क्यूब कर दीजिए। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का गुणा 6 में 3 बार होगा। तो अब इसको हम गुणा कर देंगे, 6 6 का 36 और 36 गुणे 6 कर दीजिए। 6 6 का 36, हाथ में लगा 3, 6 3 का 18, 3 21 हो गया, यानी 216। लेकिन यहाँ है कितना? 222 है, यानी 216 में कितना जोड़ दिया जाए कि 222 के बराबर हो जाए। तो 222 में जोड़ने के लिए हम कितना जोड़ देंगे? यानी जिस संख्या का वर्ग हुआ है उसी संख्या को यहाँ जोड़ दीजिए। तो 6 दूना 12 को 2, हाथ में लगाइए, 1 2 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 का क्यूब कर दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, जिस संख्या का, जिस नंबर का क्यूब किया गया है उसी को अगले वाले जितनी संख्या आई है उसमें ऐड किया गया, यानी जोड़ा गया है। तो हम ठीक उसी प्रकार से 7 का क्यूब करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 7 49, 49 गुणे 7 बराबर जितनी वैल्यू होके उसमें 7 जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। आइए देखते हैं बोर्ड पर प्यारे बच्चों। आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का गुणा 7 बार होगा 3,
तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 49 गुणे 7 फिर हम कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे 7 सत्ते 49 हो गया, फिर 7 का गुणा 49 गुणे 7 कर सकते हैं। 9 सत्ते 63, 63 को कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं नीचे 63 को आ गया, देखिए बच्चे 3 आ गया, हाथ में लग गया 6। अब 7 चौका 28, 28 29 30 31 32 33 34, 34 हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 343 हमको मिल गया। कितना मिल गया, 343 मिल गया। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे बोर्ड पर देखिए कि 343 मिल गया है ना, कितना मिला है 343। अब 343 में हम कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 का क्यूब किया गया है, तो इसलिए 6 जोड़ा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे 7 का क्यूब किया गया है, 7 गुणे 7 49, 49 गुणे 7 बराबर 343। अब 343 प्लस 7 बराबर 350। आइए देख सकते हैं, यहाँ पर 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300। यहाँ पे देखिए 7 3 10 को 0 हो जाएगा, हाथ में लग गया हमारे पास 1 4 1 5, यानी 350 हो गया। अब हम मान सकते हैं कि 7 का जो संबंध है किससे है, 350 से है। यही हमारा आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। यानी कि कितना आसान है, मल्टीप्लाई आपका फास्ट है, पूरा सवाल आप लगा लेंगे क्योंकि एनालॉजी टेस्ट है। अभी तो प्यारे बच्चे इसके बाद से भी चलेगा, तो बस वही पूरा भाग जोड़ घटाना वर्गमूल घनमूल बस यही काम ध्यान चलेगा। यानी कि आप खोपड़ी आपका नंबर में खेलिए, नंबर में खेलिए, बात खत्म हो जाएगी। आइए हम सवाल नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। यानी कि ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट क्वेश्चन है, आप बोर्ड पर लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है DHLP संबंध किससे है, BDFH से। आपको निकालना है FGBK का संबंध किससे होगा, निकालिए, आराम से निकालिए। आपको टाइम दिया जाता है 5 से 6 सेकंड का, ठीक है, आराम से निकालिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम देखते हैं, इरेज करते हैं आपको बताने के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू का हम नंबर लिख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8, इसकी वैल्यू कितनी होती है 12, इसकी वैल्यू कितनी होती है 16। नंबर लिखते हैं हम, क्या ये 12 है 16, इसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चे 2, इसकी वैल्यू होती है 4, ये तो होता है, और इसका वैल्यू होता है 6, और इसकी वैल्यू होती है 8, यही तो होता है। देखिए प्यारे बच्चों, दोनों की वैल्यू हम देख रहे हैं कि सम संख्या है, सम संख्या में है कि नहीं, सम संख्या में है तो पकड़ में तुरंत वैल्यू आ गई, हमें बस लिखे पकड़ में आ गई। आइए बोर्ड पर दिखाते हैं। हम कह सकते हैं कि 2 का डबल हो जाएगा 4, यानी कि हम कह सकते हैं 2 का गुणा 2 बार कर दीजिए 4 आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं 4 का गुणा 2 बार कर दीजिए 8, यहाँ देखिए 8 हो गया कि नहीं। आगे संख्या क्या है 6 है, तो 6 गुणे 2 कर दीजिए 12 हो जाएगा। पहले बच्चे यहाँ देखो 12 है कि नहीं, आगे क्या संख्या है 8 संख्या है, तो 8 गुणे 2 कर दीजिए क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ देखो 16 है, यानी कि हम कह सकते हैं पहला जो पूछा गया, पहली जो वर्ड है, यानी पहला वर्ड है दूसरे वर्ड का क्या है वो डबल है, यानी दुगुना है, बात खत्म हो गई। आइए देखते हैं हम दुगुना करते हैं। यहाँ पे दुगुना करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू 6 होती है, इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 11, यही तो होता है। अब हम इन लोगों का क्या करेंगे, हम डबल करेंगे। अगर हम प्यारे बच्चों डबल करें तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 7 को नहीं रख सकते हैं और यहाँ पर 11 को नहीं रख सकते। इसके माध्यम से देखा जाए तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा, दशमलव पॉइंट में आएगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ से डबल पॉइंट हुआ है। अगर हम मान लीजिए 11 रखें तो 11 का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। यहाँ पे 7 रखा है तो 7 का आधा करेंगे कि नहीं, यानी कि 3.5 रखेंगे। 3.5 पर कौन सा लेटर हम रखेंगे, समझ रहे हैं ना। ये तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ऑप्शन को चेंज करते हैं। ऑप्शन को जब चेंज करेंगे तभी सवाल लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ये बोर्ड पर देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनुपात के समान अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर रख दें, हम रख दें P रख दें, P रख दें, R रख दें, समझ रहे कि नहीं, R रख दें और T रख दें, और इसके बाद में हम क्या रख देंगे, N रख दें, ठीक है। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 16, इसकी वैल्यू 18 होती है, इसकी वैल्यू 20 होती है, इसकी वैल्यू 14 होती है। अब इनका तो हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि यहां से डबल हुआ है ये वाली वैल्यू, 2 का 4 हुआ है, क्या हुआ है 2 का 4, यानी कि पहली संख्या यहाँ पे D है, D का डबल 2 हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं 2 माइनस कर दीजिए, 2 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर 16 माइनस 2 बराबर 14। 14 का मतलब कौन सा अक्षर होता है, N होता है। आप जानते हैं N होता है कि नहीं, यही तो रखा जाएगा।
अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आती है बात तो यहाँ पर ये भी बात, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नहीं समझेंगे सवाल नहीं लगेगा, पहले बता दे रहे हैं। यहाँ पर बात समझिए कि यहाँ पे 2 दूना 4 हुआ और 4 दूना 8 हुआ, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर हम कहते हैं 4 हुआ है, तो यहाँ पर हम कितना रखें, 8 रख देंगे तो 16 हो जाएगा कि नहीं, यानी एच रखेंगे, एच की वैल्यू 8 होती है, 8 का गुणा 2 बार करोगे तो 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर आई रख दे, आई की वैल्यू 9 होती है, 9 दूनी 18 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हम जे रख सकते हैं, जे की वैल्यू 10 होती है, 10 गुणे 2 यानी कि 10 का गुणा 2 बार कर दोगे तो 20 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 20 रखा गया है, यहाँ पे ये 20 रखा गया है। अब यहाँ पे 14 है, अगर 14 को हम कहते हैं जी, यहाँ पे रख दिए, जी की वैल्यू 7 होती है, जी की वैल्यू 7 होती है और 7 का गुणा 2 बार कर दिया जाएगा तो 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना मिल जाएगा, HIJ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम जो कि अगले क्लास में आपको एनालॉजी टेस्ट का ये था, अब कहेंगे अगर कमेंट बॉक्स में अगर आएगा कि और सवाल हल कराइए सर, तो हम और सवाल हल कराएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग में सीरीज स्टार्ट किया जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, थैंक यू।